नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर 2022 शाम 4:10 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि से निकलकर वक्री अवस्था में अपनी सम राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। वृषभ राशि में मंगल पूरे 120 दिन तक 12 मार्च 2023 तक गोचर करेंगे और वृषभ राशि में ही मंगल 13 जनवरी 2023 को मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च 2023 की प्रातः पुनः एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस बार का मंगल का ये महापरिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ राशि में 4 माह का दीर्घकालीन प्रवास बहुत ही विशिष्ट ग्रह स्थितियां लेकर आया है। राहु 22 नवंबर को महाबली हो रहे हैं और राहु से मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। साथ ही साथ शनि भी 23 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं और मंगल के साथ नवम पंचम योग बना रहे हैं, जो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग होता है। तो मंगल के इस महापरिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले काल पुरुष कुंडली के आधार पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि राहु मंगल का 2-12 योग क्या है, मंगल शनि का नवम पंचम योग क्या है और इसके क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है कालपुरुष की कुंडली। इसी के आधार पर मैं आपको मंगल के महापरिवर्तन प्रभाव को समझाने का प्रयास करूंगा। मंगल का गोचर वृषभ राशि में है, राहु का गोचर मेष राशि में है, शनि का गोचर मकर राशि में है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। मंगल आमतौर पर 45 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार मंगल का ये गोचर लगभग 4 माह तक वृषभ राशि में रहेगा। इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अतिचारी होना कहते हैं। अब आप देखिए कि मंगल का राहु के साथ 2-12 का संबंध बन रहा है। देखिए, राहु से दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में मंगल हैं 1, 2 और आप मंगल से देखिए तो 12वें पर है राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से मंगल और राहु का 2-12 का संबंध बन रहा है और शनि से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। शनि से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। शनि से 5वें स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर मंगल हैं और मंगल से नवम स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर शनि का गोचर है। तो मंगल और शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। इसके अलावा मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये परिवर्तन योग केवल 5 दिसंबर तक बनेगा। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब पहले बात करते हैं राहु और मंगल के 2-12 के संबंध में। इस समय राहु महाबली हैं और राहु अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में करते हैं और कार्य करते हैं और केंद्र या त्रिकोण के भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। मंगल राहु से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? धन के संचय का, परिवार का, वाणी का, धन के निवेश का, आपके फूड भोजन का। अब राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं।
मंगल राहु से सेकंड पर हैं तो राहु एक्सपेंशन करेंगे सेकंड हाउस का, यानी कि धन के संचय में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। परिवार कैसे बढ़ेगा? या तो किसी बच्चे का जन्म होगा या परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा, तो इस तरह से परिवार की वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव से निवेश बढ़ेगा, भूमि भवन या प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा, चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब राहु के प्रभाव से निवेश भी आपका बढ़ेगा। दूसरी तरफ राहु मंगल से 12वें पर हैं। 12वां क्या है? 12वां भाव है खर्च का, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किन चीज़ों पर खर्च होगा? 12वां भाव है विदेश का। मंगल है मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक। आपकी संतान मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और इन पर पैसा खर्च होगा। लेकिन पैसा खर्च होना और धन का आना दोनों साथ साथ होगा। पैसा भले ही खर्च हो, लेकिन वो पैसा आपको मिलता भी रहेगा। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आप धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। शादी ब्याह हो या बच्चे का मुंडन संस्कार, जन संस्कार हो, या इस तरह के मांगलिक आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। अब बात करें शनि और मंगल के नवम पंचम योग की, तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे के त्रिकोण पर हैं। जब कोई भाव और उसमें स्थित ग्रह किसी दूसरे ग्रह के त्रिकोण में होते हैं तो वो भाव, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं तो शनि मंगल को और सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब मंगल क्या है? शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा के कारक। शनि है परिश्रम के, टाइम की पंक्चुअलिटी और न्याय के कारक। तो इस योग के बनने पर आप सही मार्ग पर चलते हुए, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने में सफल होंगे जो आप पाना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और दूसरी बात मंगल और शनि या राहु आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी बात, मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, क्रोध के कारक, क्विक डिसीजन के कारक। भले ही ये डिसीजन आपका सही हो या गलत, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय अगर लिया गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन शनि के प्रभाव से आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पूरी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर सही निर्णय लेने में आप सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि भी मंगल से त्रिकोण पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगल से नवम पर हैं, त्रिकोण पर हैं, तो आपका आलस्य दूर होगा, कार्य करने की असीम क्षमता होगी आपके भीतर और आप कठोर परिश्रम करते हुए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अगर जन्म कुंडली में आपके ये ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण योग शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये 5 दिसंबर तक ही बनेगा। शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो दोनों ही भाव को बल मिलेगा। ये शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन योग मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा और आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन ग्रह स्थितियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अलग अलग राशियों की कुंडली में मंगल, राहु, शनि, शुक्र का गोचर अलग अलग भाव में होगा,
तो अब चर्चा करेंगे कि किस राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भावों में ये योग बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर 13 नवंबर से कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में है और पूरे 120 दिन तक पूरे 4 महीने मंगल भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे और शुक्र का गोचर है पराक्रम भाव में। मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। इसके अलावा शनि का गोचर कुंडली के पंचम भाव में, मंगल का नवम भाव में, दोनों ही ग्रह त्रिकोण के भाव में हैं। शनि और मंगल का पंचम नवम का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। देखिए शनि से 1 2 3 4 5, शनि से 5वें भाव पर त्रिकोण के भाव पर और त्रिकोण के भाव में ही मंगल का गोचर है। मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मंगल से नवम स्थान भी त्रिकोण का होता है। त्रिकोण के भाव पर शनि का गोचर है और शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे से त्रिकोण के भाव पर हैं और ऐसे में दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनि मंगल के प्रभाव को बढ़ाएंगे, मंगल शनि के प्रभाव को बढ़ाएंगे और आपके कुंडली में सप्तम भाव में गुरु का गोचर है, राहु अष्टम में है, केतु धन के भाव में है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे चर्चा करता हूँ, पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी और उसका क्या कारण रहा होगा, ताकि आप पिछले समय को, वर्तमान को और आने वाले समय को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए ग्रहों के प्रभाव को समझ सकें। देखिए 16 अक्टूबर से और 13 नवंबर मंगल का गोचर कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में मिथुन राशि में था। देखिए दशम भाव में 3 लिखा है, 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है। शत्रु राशि में गोचर करते हुए मंगल पीड़ित हुए। दूसरी बात, एक बहुत ही खराब योग, षडाष्टक योग 6-8 का संबंध शनि और मंगल के बीच में बना। शनि से देखिए 1 2 3 4 5 और 6, शनि से छठे भाव पर मंगल हैं। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, कोर्ट कचहरी। और मंगल से अष्टम पर हैं शनि 1 2 3 4 5 6 7 8। और अष्टम भाव क्या है? दुख, कष्ट, पीड़ा, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ये सब अष्टम भाव है। तो शनि और मंगल का जो षडाष्टक योग बना, इससे शनि भी पीड़ित हुए और मंगल भी पीड़ित हुए। और जब ग्रह पीड़ित होते हैं तो खराब रिजल्ट देते हैं। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। मंगल दशम भाव में है, जहाँ से आपके जॉब कैरियर का विचार किया जाता है, आपके प्रोफेशन का विचार किया जाता है। कार्यस्थल पर तरह तरह की विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आई होंगी। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। और अशुभ मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, तो आपके स्वभाव में उग्रता और क्रोध बढ़ा होगा। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद हुए होंगे और शत्रुता बढ़ी होगी। आपके साथ ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की भी दृष्टि पड़ी, नवम दृष्टि। केतु क्या है?
केतु हैं डिटैचमेंट, अलगाव के कारक, तो मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। कार्य को लेकर एक आपके अंदर निराशा सी आई होगी, मन में एक भावना ये बनी होगी कि ये काम ठीक नहीं है, इसमें नुकसान हो रहा है, इस कार्य को छोड़ देते हैं। काम से भागने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप की होगी। आपको ये लगा होगा कि ये जॉब या ये व्यापार ठीक नहीं है, इसमें नुकसान हो रहा है, इसको बदला जाए और कुछ दूसरा कार्य व्यवसाय शुरू किया जाए। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में आई होंगी। साथ ही साथ अचानक से परिवारजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद भी हुआ होगा और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। यहाँ शनि भी पीड़ित हैं, तो संतान की तरफ से भी कष्ट मिला होगा, संतान को कष्ट हुआ होगा और साथ ही साथ गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहा होगा, मन में एक निराशा की भावना आई होगी। शनि पीड़ित थे तो पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, मन डाइवर्ट हुआ होगा, जो आप पढ़ रहे थे उससे दूर हटने की टेंडेंसी आपके अंदर आई होगी। आपके अंदर ये सोच आई होगी कि जो मैं पढ़ रहा हूँ छोड़ो, इसे कुछ और पढ़ते हैं। मंगल के पीड़ित होने के कारण, चूँकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, ज्वाइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार, और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हुए तो गुर्दे में पथरी की समस्या भी हो सकती है। और अगर आपके साथ ये सब हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्यों हुआ है, किस भाव में गोचर करने के कारण, किस भाव पर दृष्टि डालने के कारण ये सब आपके साथ हुआ है, ये भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आपके जीवन में शनि की या मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी तो इसमें से कुछ न कुछ आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। मंगल के अशुभ होने के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी आई होगी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की भी शिकायत बनी रही होगी। शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि पीड़ित हुए, शनि कर्म के कारक हैं, कर्म के बाद ही लाभ प्राप्त कराते हैं और वो भी बहुत देरी से। तो काम में मन नहीं लगा होगा, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद होना और धन की प्राप्ति में कमी और धन का संचय ना होना। साथ ही साथ शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में या लव रिलेशन में एक अजीब तरह की ड्राइनेस फील की होगी आपने। कोई झगड़ा नहीं हुआ होगा, कलह नहीं हुई होगी, लेकिन एक छत के नीचे रहते हुए भी साथ नहीं रहे होंगे, एक ऐसी स्थिति ज़रूर बनी होगी। और अगर ये सब हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि 13 नवंबर के बाद और 13 नवंबर से 22 मार्च 2023 तक आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल 13 नवंबर को भाग्य भाव में गोचर कर चुके हैं, शुक्र पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं 5 दिसंबर तक। देखिए नवम भाव में 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, तो मंगल का गोचर शुक्र की राशि में।
पराक्रम भाव में 8 लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, इस तरह मंगल शुक्र की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं तो परिवर्तन योग बना। ये परिवर्तन योग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि दोनों ही भाव और दोनों ही ग्रहों को प्रभावित करता है और दोनों ही ग्रह अपना श्रेष्ठ फल देने में सक्षम होते हैं। अब मंगल तो भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे 120 दिन तक आपके भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे और पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो आपके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। भाग्य की दृष्टि से, पराक्रम पुरुषार्थ की दृष्टि से आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ, अपनी कार्य करने की क्षमता और ऊर्जा के बल पर और भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव होता है विदेश का। मंगल है चिकित्सा और सर्जरी के कारक, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक। अब अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके देश का नाम भी रोशन करेंगे, मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अगर आप विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं तो पंचम के 12वें भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य मंगल के मित्र हैं तो विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। आपके राशि के स्वामी हैं बुध। बुध व्यापार के कारक हैं। बुध आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं। तो अगर आपका विदेश से व्यापार है तो इस समय भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप आईटी सेक्टर या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। शुक्र धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर धन का संचय करने में सफल होंगे। और केतु चूंकि बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। और राहु अष्टम में बैठे हैं तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, यानी ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। आपके राशि के स्वामी बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है या निवेश करना चाहते हैं तो ये समय बहुत उपयुक्त रहेगा। हालांकि किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। और आपने अगर पहले से निवेश कर रखा है तो बहुत अच्छा आपको उछाल देखने को मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। वसीयत या विरासत से संबंधित कोई मुकदमा है उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन का लाभ हो सकता है। और सप्तम भाव में देवगुरु अपनी राशि में हंस राजयोग बना रहे हैं। आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। 13 नवंबर से 12 मार्च 2023 के बीच में आपका विवाह शुक्र और गुरु दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और आपका विवाह करा देंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और कला के क्षेत्रों में शुक्र के प्रभाव से आप विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं आप तो भाग्य के सपोर्ट से अभी तक अगर आपका व्यापार मंदी की स्थिति में था तो अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा और आप व्यापार व्यवसाय को भी आगे ले जाएंगे। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है ये छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है, ट्रांसफर्स का भी होता है
और अगर आप ट्रांसफ़र सीख कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र भी आपको इस समय मिल सकता है। आप ट्रैवलिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो धन लाभ का प्रबल योग है आपको अपने अपने क्षेत्रों से। अब आइए शनि और मंगल के योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र का गोचर तो 5 दिसंबर तक ही रहेगा पराक्रम भाव में। इसके बाद शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, सुख भाव में, और यहाँ पर आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, मानसिक शांति प्रदान करेंगे और आप घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टी या वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और मंगल भाग्य भाव में ही रहेंगे तो भाग्य के सपोर्ट से कोई प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। कोई ऐसी संपत्ति जिसको आप बहुत दिनों से खरीदने की सोच रहे थे लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रही थी, अब आपको मिल जाएगी। प्रॉपर्टी के खरीदने के मार्ग में जो भी बाधाएं थीं अब वो दूर हो जाएंगी। बात शनि और मंगल की करें तो शनि से मंगल पंचम भाव में है और मंगल से शनि नवम भाव में है, और वैसे भी दोनों ही ग्रह त्रिकोण के भाव में हैं, एक दूसरे से भी त्रिकोण पर हैं और स्वयं भी त्रिकोण के भाव में हैं। और त्रिकोण का भाव बहुत ही शुभ भाव माना गया है, लक्ष्मी स्थान माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो इन भाव में गोचर करते हुए शनि और मंगल आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। खास करके अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ेगी और सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या फिर आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप पेट्रोल डीजल माइंस मिनरल्स केमिकल प्रोडक्ट्स रबर स्क्रैप मेडिसिन्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में शनि के प्रभाव से आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। मंगल और शनि का त्रिकोण में होना भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। मंगल नवम भाव में है तो पिता का भी सहयोग मिलेगा। यात्रा देशाटन के लिए, देवदर्शन के लिए आप जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। खास करके बजरंगबली की उपासना अगर आप करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। इस समय तो आपके ऊपर विशेष कृपा बरसेगी मंगल की, और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो धन प्राप्ति के मार्ग में अभी तक जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, वो दूर होंगी। धन प्राप्त होगा आपको, सोशल सर्किल आपका बढ़ेगा, फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पर और इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और शनि परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं। परिवार में वृद्धि होगी। कैसे होगी? चूँकि सेकंड हाउस परिवार का होता है तो या तो परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। ये दो कार्य निश्चित रूप से होंगे। आप नोट कर लीजिए, 13 नवंबर से 12 मार्च के बीच में इन 4 महीनों में या तो विवाह हो जाएगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी इस चीज़ की जानकारी हो सके। विशेष लाभ आपको अगर लेना है शनि और मंगल के इस त्रिकोण में गोचर का, और या फिर आपके जीवन में शनि या मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो शनि और मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन
अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।